Hello everyone, welcome to another fresh video of Technical Bhopal YouTube channel. Today's video is all about Maruti Suzuki XL6. Maruti Suzuki XL6 एंड अर्टिगा ऑनर्स के लिए आज की वीडियो डेडिकेटेड है, क्योंकि आज की वीडियो में हम XL6 के अंदर में एम्बिएंट लाइट प्लस एटमॉस्फेयर लाइट का सेटअप इंस्टॉल करने वाले हैं, जिससे इस गाड़ी का इंटीरियर लुक नाइट टाइम में काफ़ी अच्छा लगता है एंड इसी के साथ में डे टाइम में तो लुकिंग्स काफ़ी ज़्यादा ग्रेट लगती हैं। लेग स्पेस में आपको एटमॉस्फेयर लाइट मिलती है, इसी के साथ में डैशबोर्ड में प्लस जो पैनल्स होते हैं गाड़ी के डोर पैनल्स में, 4 डोर पैनल्स में हम एम्बिएंट लाइट सेटअप कर रहे हैं। इसी को आप EL वायर भी बोल सकते हैं, दो नामों से ये जानी जाती है, EL वायर प्लस एम्बिएंट लाइट। प्राइसिंग के बारे में एट द एंड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ किस तरीके से XL6 के अंदर में हम काम कर रहे हैं एंड इसी के साथ में अर्टिगा के अंदर भी आप सेम सेटअप एज इट इज़ करवा सकते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड और जो पैनल्स होते हैं वो अर्टिगा एंड XL6 के सेम टू सेम ही रहते हैं, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आप इस चीज़ को अर्टिगा के अंदर भी करवा सकते हैं। आइए मैं आपको XL6 के अंदर में किस तरीके से कर रहे हैं वो चीज़ दिखाता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आपके सामने है मारुति सुजुकी XL6। अर्टिगा और XL6 दोनों एक जैसी लगती हैं। फ्रंट एंड रियर लाइनअप चेंज है गाड़ी का एंड इंटीरियर में भी इसका जो पैनल वगैरह है ना, डैशबोर्ड, वो काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली XL6 का। अगर फ्रंट ओवरव्यू की बात करें XL6 की, तो आपको फ्रंट लाइनअप कुछ इस टाइप का मिलता है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, क्रोम ग्रिल मिलती है एंड क्रोम का जो टचअप आता है ना, वो ग्रिल से यहाँ पर आता है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। XL6 में काफ़ी अच्छा लुक आता है एंड यहाँ पर आपको LEDs मिलती हैं, 4 LEDs आपको मिल जाती हैं हेडलाइट में, और ये आपको फ्रंट बोनट मिलता है गाड़ी का। राइड ओवरव्यू से गाड़ी के अंदर आपको कुछ इस टाइप के रिम्स मिलते हैं। XL6 के अंदर एलॉयज़ आपको 15 इंचेस के मिलते हैं। टायर प्रोफाइल आती है 185/65 R 15 इंचेस की। आप यहाँ पर डिस्क कैलिपर भी देख सकते हैं एंड एलॉय भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। गाड़ी के अंदर क्रोम गार्निश अपग्रेड हो चुकी है, यहाँ पर आप देखिए ये क्रोम गार्निश आपको देखने को मिलेगी एंड ये 8 पीसेस की है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी एक रील भी पोस्ट करी है, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखें डोर पैनल्स, तो हमारे डोर पैनल्स ओपन हो चुके हैं। डोर पैनल ओपन हो चुके हैं बिकॉज इसके अंदर में लाइट लग रही है। EL वायर का पूरा अपग्रेडेशन हो रहा है 4 डोर्स में एंड फ्रंट में आपको डैशबोर्ड में भी यहाँ पर जो पूरा लाइनअप है इसमें EL वायर देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है एंड एट द एंड मैं आपको रिस्पॉन्स भी बताऊँगा। ब्यूटीफुल लुकिंग आएगी गाड़ी के अंदर में। इंटीरियर में सीट कवर्स भी गाड़ी के कस्टम हो रहे हैं, तो कस्टमाइज सीट कवर्स इसके अंदर में अपग्रेड होंगे। हालांकि कुछ टाइम बाद आपको ये वीडियो मिलेगी, बट अभी के लिए गाड़ी के अंदर में EL वायर विथ एटमॉस्फेयर लाइट अपग्रेड हो रही है, उसी में एम्बिएंट लाइट भी आ जाती है। बाय द वे इस गाड़ी के अंदर में हंस की फ्लोर मैट्स भी अपग्रेडेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं ये और आपका 90% एरिया गाड़ी का कवर कर लेती हैं। बैक साइड में भी आप देख सकते हैं सेकंड रो सीट्स में। बाय द वे इतने टाइम में आप देख सकते हैं जो हमारा सेकंड साइड का जो पैसेंजर डोर होता है वो पूरा ओपन हो रहा है। तो ये आप देखिए, ये पैसेंजर डोर है, इसमें आपको ये पावर विंडो के लिए कपलर मिलता है, तो हम इसको पूरा ओपन कर रहे हैं। अब मैं आपको डोर पैनल्स दिखाता हूँ एक बार कि डोर पैनल किस तरीके से दिख रहे हैं, किस तरीके से हम लाइटिंग का सेटअप कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं। और लाइटिंग में क्या क्या आपको बॉक्सिंग में मिलता है वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देखिए डोर पैनल आप देख सकते हैं XL6 का। मैं इसकी बात कर रहा था कि पैनल काफ़ी अच्छा लगता है देखने में एंड गाड़ी के इंटीरियर पोर्शन में आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आपको इसी टाइप की डिज़ाइन मिलती है, थोड़ा सा मेटेलिक टाइप की डिज़ाइन मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर हम हमारी जो EL वायर है उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ये आप देखिए इस टाइप से पूरी जाने वाली है। यहाँ से EL वायर की अपग्रेडेशन होगी। आपके पास में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, बट ये लुक जो ऑनर है गाड़ी के उनको पसंद आया है। यहाँ पर भी आप करा सकते हैं, जो पैडिंग वगैरह होती है वो भी करा सकते हैं, तो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। बट ऑन कस्टमर डिमांड हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर लाइट की सेटिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको लाइटिंग दिखाता हूँ। रियर साइड का डोर भी मैं आपको कंप्लीट होने के बाद में दिखाऊंगा, इसी टाइप से प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर हमारा रियर डोर भी रखा हुआ है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय द टाइम हमारी जो प्रोसेस है वो भी साइड बाय साइड चल रही है। तो ये आप देखिए EL वायर इसमें अपग्रेड हो चुकी है। EL वायर आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा डोर भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, तो इसकी सारी प्रोसेस चल रही है। ये आप देखिए EL वायर इस टाइप की होती है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। EL वायर के अंदर में ही आपको इसका पूरा सेटअप मिलता है। जो लाइट एम्बिएंट होती है ट्यूब टाइप की वो इसी में रहती है एंड कोई भी इसमें वायरिंग वगैरह नहीं रहती है, सिर्फ लाइट ट्रैवल करती है इस ट्यूब के अंदर से। तो कोई करंट वगैरह का डर नहीं होगा, कोई भी इसमें वायरिंग शॉर्टेज का डर नहीं होगा, कोई भी शॉर्ट सर्किट के चांसेस नहीं होते इसमें, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ लाइट ट्रैवल करती है। और बुलेट फिटमेंट हम इंटीरियर पोर्शन में करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ में आपको टेपिंग मिलती है, यहाँ पर आपको इसकी क्लोजिंग पिन्स भी मिलती हैं। और ये आप देखिए प्लास्टिक टूल होता है, ये पूरा प्लास्टिक टूल है, तो इसी की हेल्प से हम कर रहे हैं। और बैक साइड में हमारी बुलेट फिटमेंट हो रही है। तो ये बाय द टाइम होता है
जब तक हम रियर साइड के पैसेंजर डोर का भी देखेंगे किस तरीके से सेटअप होता है एंड किस तरीके से ये पैनल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये बुलेट है, ये बुलेट हमारी पूरी गाड़ी के इंटीरियर पोर्शन में यहाँ पर जाएगी, इस साइड जाएगी 4 बुलेट्स यहाँ पर, और ये वाला डोर होता है तो यहाँ से पूरी चली जाती है। कोई भी आपको वायरिंग वगैरह नहीं दिखेगी, कोई भी वायरिंग का हैसल नहीं है। ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी बट ये पूरी वायरिंग फिट हो जाती है और एटमॉस्फेयर लाइट भी इसमें आती है इसके साथ में सेटअप में, तो दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं सेम टाइम पे। तो 4 पीसेज एटमॉस्फेयर लाइट के आते हैं जो आपकी 4 सीट्स होती हैं उसके नीचे लगेंगे एंड ये 5 बुलेट्स आती हैं एक डैशबोर्ड के लिए, 4 डोर्स के लिए। तो इनका सेटअप हो रहा है और इसके साथ में एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, इसके साथ में फ्यूज़ आता है इसके। तो यहाँ पर अभी आप देखिए हमारा यहाँ पर जो डैशबोर्ड है यहाँ पर भी ईएल लाइट का सेटअप चल रहा है। तो ईएल वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी लग रही है, जो ये पैनल आता है इसी के जस्ट डाउनवर्ड्स में आई है। तो ये लगती काफ़ी अच्छी है डे टाइम में एंड जब जलेगी तो एक अलग ही रिस्पॉन्स आएगा नाइट टाइम में, बट आप डे टाइम का भी रिस्पॉन्स देखिएगा, काफ़ी अच्छा लुक आता है। एंड यहाँ पर अभी हमारी प्रोसेसिंग हो रही है एटमॉस्फेयर लाइट की, प्लस इसकी वायरिंग भी हो रही है। और बैक साइड में आप देखेंगे तो ये हमारे डोर पैनल्स अभी ओपन है, डोर पैनल्स पे भी वर्किंग चल रही है। सो ये है मारुति सुजुकी XL6 एंड जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस गाड़ी के अंदर में एम्बियंट लाइट अपग्रेड हो रही है विथ एटमॉस्फेयर लाइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एटमॉस्फेयर लाइट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ब्लू एम्बियंस काफ़ी अच्छी लगती है एंड एप्लीकेशन के थ्रू, ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू रन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में एंड डे टाइम में आपको इतना रिस्पांस पता नहीं चलेगा, बट एक नाइट टाइम की मैं आपको इसमें क्लिप ज़रूर से दिखाऊंगा कि नाइट टाइम में किस टाइप का रिस्पांस आता है एंड कैसी लगती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डोर पैनल पे हमने इस टाइप से इसको प्लेस्ड किया है, ये आप चेक करिए, काफ़ी अच्छी लगती है। एंड यहाँ पर हमने जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में इस तरीके से इसको फिक्स किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी आपको लाइट पता चलेगी किस तरीके की आपको लग रही है, आप हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डोर पे हालांकि इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है बिकॉज ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब डे टाइम है ये। और बैक साइड में अगर आप देखें तो बैक साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस टाइप से इसको पूरा फिट किया है और देखने में काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुकिंग मिलती है। यहाँ पर आपको इसका एप्लीकेशन भी मिलता है, ये आप देखिए, ये इसका मोबाइल एप्लीकेशन है। तो हैप्पी लाइटिंग करके ऐप आता है और यहाँ पर आपको मोबाइल के थ्रू ही इसका पूरा इंस्टेंट रिस्पांस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो जो लेग स्पेस है वहाँ पर आप देखिए लाइटिंग का पूरा कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप इसके अंदर में RGB कलर्स चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट मोड्स भी मिलते हैं आपको इसमें, बहुत सारे मोड्स इसमें आते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बैक साइड में आपको अच्छी तरीके से विजिबल होगा। तो ये अभी यहाँ पर आपको रेड कलर देखने को मिलेगा, ये स्लाइटली आपका येलो हो चुका है, ग्रीन एंड ये थोड़ा सा ब्लू टाइप में, यहाँ पर आप चेक करिए ये ब्लू एंड ये थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप का कलर है एंड ये आपको थोड़ा सा पिंक वाले लुक के साथ में मिलता है। यहाँ पर आपको ये RGB सेटअप भी मिलता है, तो RGB में थोड़ा सा आपका वाइट टोन टाइप की लाइट होती है और इसमें आपके सारे मल्टीपल कलर्स आ जाते हैं। जब आप RGB पे प्रेस करते हैं तो इसमें आपके पास मल्टीपल कलर ऑप्शंस आ जाते हैं, मीन्स सारे कलर थोड़ा थोड़ा जो अपना 20% है वो गाड़ी की लाइटिंग को देते हैं। और लाइटिंग के अंदर में आपको ब्लू इफेक्ट, पर्पल इफेक्ट, रेड और येलो इफेक्ट भी देखने को मिलता है। इसी के साथ में इसमें आपको डिफरेंट मोड्स भी मिलते हैं। जस्ट मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो देखिए, जैसे कि जो म्यूज़िक वगैरह आप प्ले करते हैं ना, तो अगर म्यूज़िक प्ले होता है तो साउंड के हिसाब से अपने आप लाइटिंग चेंज होती है। ये आप देखिए लाइटिंग अभी चेंज हो रही है एंड इसमें आपको डिफरेंट स्टाइलिंग भी मिलती है, ग्रीन, येलो, कियान, पल्सेटिंग, मतलब कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, रेनबो जंप, वाइट फ्लैशिंग। तो ये आपको काफ़ी सारे इसमें जो फंक्शंस है वो मिल जाते हैं एंड यहीं से आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये ऑन हो चुकी है, ये ऑफ़, ये यहाँ पर ऑन हो चुकी है और ये ऑफ़। तो बहुत ही अच्छा ये एप्लीकेशन है और बहुत ही अच्छी आपको इसकी वर्किंग मिलती है और मोबाइल के थ्रू आप इंस्टेंटली इसको ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अभी ये जस्ट ऑन हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर में लुक देता है एंड नाइट टाइम में इसका रिस्पॉन्स अल्टीमेट आता है।
तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। नाइट टाइम में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो ईएल वायर होती है वो जो एजी वाले पार्ट होता है ना पैनल्स पे, जैसे हम एज में लगाते हैं या फिर डैशबोर्ड में एज में लगाते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा कलर ज़्यादा एम्बिएंट होता है। बिकॉज क्या होता है, ईएल वायर के अंदर में ऑप्टिकल फाइबर होता है और जहाँ जब भी मुड़ती है ना, तो जो लाइट्स उसमें ट्रैवल करती है ना, वो एकदम से उसका एंगल चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर वो जो प्रोजेक्शन है ना, उसका काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पर आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जो आपके पैनल्स होते हैं उसमें आप थोड़ा सा जो स्लाइटली एकदम एजी वाला पार्ट ना कवर अप करें, बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा एंगल दें ऑप्टिकल फाइबर को, तो उससे ज़्यादा वो जो एज वाला पैनल है ना, उस पर लाइट प्रोजेक्ट नहीं होगी। क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर की एक मतलब प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ से आप उसको बेंड कर देंगे, वहाँ पर वो जो प्रोजेक्ट होती है ना लाइट, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होती है। या फिर कहीं पर ब्रेक हो जाती है ना, तो वो एंडिंग पॉइंट पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्शन आपको ज़्यादा मिलता है लाइट का। तो वो एक प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल फाइबर की, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के साथ में प्राइसिंग की और बात करें तो प्राइसिंग आपकी जो ईएल वायर होती है, एम्बिएंट लाइट होती है, उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1000 से लेके। तो ये वैरी करती है आपके टेस्ट के ऊपर, क्योंकि अगर आपका टेस्ट अच्छा है, आपको एक अच्छी लाइटिंग चाहिए, उसकी ब्राइटनेस अच्छी चाहिए नाइट टाइम में, तो उसकी जो प्राइसिंग होती है वो 6 to 7,000 जाती है। एंड इससे भी महंगी महंगी लाइटिंग सेटअप्स आपको अपनी गाड़ी के अंदर में करवाने को मिल जाती हैं। एंड लुक वाइज काफ़ी इंटीरियर के अंदर में अच्छा लुक आता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसी के साथ में वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, हमें इंस्टाग्राम टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल पर जरूर से फॉलो करें, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं।